Hey everyone, welcome back to Quiz Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solutions of the chapter 10 Arithmetic New Books Songbird book number 6. So let's start. Read this humorous poem about the poet's perspective of arithmetic and see if you feel the same way. तो ये जो मज़ेदार पोयम है, चलो इसको पढ़ते हैं और जो है पोएट के नज़रिए से इसको देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से अर्थमेटिक के बारे में दिया हो, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? तो चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक इज़ वेयर नंबर्स फ्लाई लाइक अ पिजन। अर्थमेटिक क्या है? जहाँ पे जो है नंबर जो है जैसे पिजन्स होते हैं, कबूतर वो उड़ते रहते हैं, उस तरह से ये भी उड़ते रहते हैं। इन एंड आउट ऑफ योर हेड, हमारे दिमाग के अंदर और बाहर से जैसे नंबर हैं उड़ते रहते हैं सर के ऊपर ऊपर, भी समझ में नहीं आती तो चक्कर खाते रहते हैं। अर्थमेटिक टेल्स यू हाउ मेनी यू लॉस और विन इफ यू नो हाउ मेनी यू हैड बिफोर यू लॉस्ट और वन। तो कह रहे हैं अर्थमेटिक वो चीज़ है जो हमें बताती है कि मेरे पास कितना था, अगर मेरे पास कितना था तो इसमें कितना जुड़ा, कितना मतलब कम हुआ, कितना जो है और आया, ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं, कितना कम हुआ या कितना बढ़ा। अर्थमेटिक इज 7-Eleven ऑल गुड चिल्ड्रेन टू गो हेवन। अर्थमेटिक कहती है 7-Eleven ऑल गुड चिल्ड्रेन टू गो हेवन। ये राइमिंग पोएम है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसकी लाइन दी गई हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे इसको कर लेते हैं। अच्छे मीन्स जो जिनको मैथमेटिक्स आती है, अच्छे तो सभी होते हैं। तो वो जो है इसको जल्दी से कर लेते हैं और 5-6 बंडल ऑफ स्टिक्स, और जो है बंडल में, एक बंडल में कितनी स्टिक्स होती हैं, 5-6 कितनी हैं, इस तरह से काउंट कर लेते हैं। अर्थमेटिक इज नंबर्स यू स्क्वीज फ्रॉम योर हेड टू योर हैंड टू योर पेंसिल टू योर पेपर टिल यू गेट द आंसर। अब स्क्वीज मतलब क्या होता है आप सारे जानते होंगे, इस तरह से निचोड़ना, किसी चीज़ को निचोड़ना करना स्क्वीज करना कहते हैं। तो कह रहा है कि अर्थमेटिक वो चीज़ है जिसमें आप नंबर को स्क्वीज करते हो, कहाँ से? अपने हेड से, मतलब उतना सोचते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, उसको उसको स्क्वीज करते हो दिमाग से। वो आपके हाथ में, हाथ से वो पेंसिल में होता है, तब पेंसिल उसको जो है कहाँ लिखते हो उस आंसर को, जो आप बार बार सोच समझ के चारों तरफ से, फिर वो पेंसिल आप पहले दिमाग में सोचते हो, फिर वो जो है आप अपने हाथों में पेंसिल पकड़ के उसको पेपर पे लिख देते हो। अर्थमेटिक इज वेयर द आंसर इज राइट एंड एवरीथिंग इज नाइस। अर्थमेटिक वो सब्जेक्ट है, अगर आंसर आपका सही हो गया एक बार में तो सब कुछ ठीक है। एंड यू कैन लुक आउट द विंडो एंड सी द ब्लू। अगर अर्थमेटिक में आप कर रहे हो और आपका आंसर सही आ गया एक बार में तब तो बढ़िया है, आप सर निकाल के आप बाहर घूम सकते हो, फुर्सत में हो, चलो आसमान को थोड़ा देखो, दुनिया को देखो। और द आंसर इज रॉन्ग, अगर लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो गया एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर एंड ट्राई अगेन एंड सी हाउ इट कम्स आउट दिस टाइम। और गलत है तो चलिए फिर से शुरू कीजिए, स्टार्टिंग से आप फिर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से शुरू कीजिए और देखिए एंड में इस बार आपका सही आएगा कि गलत आएगा। इफ़ यू टेक अ नंबर एंड डबल इट अगेन, अगर आप कोई नंबर लेते हो, चलो कहते हैं ना, एक नंबर ले लो, उसको डबल कर दो, फिर उसमें उतना और जोड़ दो, इस तरह से। इफ़ यू टेक अ नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो और जो है उसको डबल कर दो और फिर से उसको डबल कर दो, इट अगेन एंड देन डबल इट फ्यू मोर टाइम, और कुछ और बार उसको डबल करते जाओ। देन नंबर गेट बिगर एंड बिगर, तो नंबर जो है बड़ा और बड़ा होता जाएगा। एंड गोज हायर एंड हायर, बड़ा हो, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। एंड ओनली अर्थमेटिक कैन टेल यू व्हाट द नंबर इज व्हेन यू डिसाइडेड टू क्विट डबलिंग। और उस समय कौन सा नंबर था जब आप क्विट डबलिंग को क्विट किया था, आपने रोका था डबल करने का प्रोसेस बंद किया, तो क्या लास्ट में नंबर आया था, वो चीज़, वो नंबर अमाउंट आपको बता देता है। तो यहाँ पे आगे अर्थमेटिक के बारे में, मैथमेटिक है ये, मैथ्स के बारे में जो पोएट बता रहे हैं, ये पोएम लिखी गई है, वो कह रहे हैं अर्थमेटिक इज वेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई। अर्थमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है एंड यू कैरी द मल्टीप्लिकेशन टेबल इन योर हेड। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज़ को तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखनी होती है, दैट मीन्स वो टेबल हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड होप यू वोंट लॉस इट, तो कह रहे हैं कि होप आप इसको नहीं भूलते हो। इफ़ यू हैव 2 एनिमल क्रैकर्स, अगर आपके पास 2 बिस्किट हैं, 1 गुड एंड 1 बैड, एक अच्छा है एक बुरा है, एंड यू ईट 1, अगर आप एक खा लेते हो उनमें से। एंड स्ट्राइप जेब्रा, जो जेब्रा होता है जिसके बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, स्ट्राइप जेब्रा विद स्ट्रिक्स ऑल ओवर हिम, एक जेब्रा जिसके सर पे खाली निशान, लंबी धारियाँ होती हैं, वो पूरे शरीर पे, ओवर ईट्स द अदर, दूसरा वाला वो खा लेता है, एक आप खा लिए, एक जेब्रा आया जिसके बहुत सारी स्ट्राइप्स थी उसकी बॉडी पे, उसको दूसरे वाले को उसने खा लिया।
हाउ मेनी एनिमल क्रैकर्स विल यू हैव, तब आपके पास कितने बिस्किट बचेंगे. इफ somebody offer you 5 6 7 and you say no 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 and you say ne 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 and you say nix nix nix, तो जो आपको जो है इस तरह से कह रहा है कि अगर कोई आपको और बिस्किट ऑफर करता है तो आप क्या कहोगे उसमें. नो नो कहोगे, 5 6 अगर देता है तो ने कहोगे, निक्स निक्स कहोगे. मतलब आप करते समय ऐसे जब हम साउंड करते हैं ना, नो नो ऐसा नहीं हो ये, तो इस तरह से वो करते समय जो लगाते हैं तो साउंड क्या साउंड करोगे वो आप पे डिसाइड करें आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आपको समझ में. योर मदर फॉर 1 fried egg for breakfast and she gives you 2 fried egg एंड यू ईट बोथ ऑफ देम. अगर आप अपनी माँ को बोलते हो कि मुझे ब्रेकफास्ट में 1 फ्राइड एग दे दो और माँ आपको 2 दे देती है, यू ईट बोथ ऑफ देम, आप दोनों खा लेते हो. यू आस्क योर मदर फॉर 1 फ्राइड एग, अगर आप अपनी माँ से 1 फ्राइड एग मांगते हो फॉर ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, एंड शी गिव्स यू 2 फ्राइड एग्स, और वो आपको 2 दे देती हैं, एंड यू ईट बोथ ऑफ देम, आप दोनों खा लेते हो. हु इज़ बेटर इन अर्थमेटिक, यू और योर मदर. तो अर्थमेटिक में बेहतर कौन है, आप या आपकी माँ, सोचिए. होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अर्थमेटिक के बारे में कि पोएम का पर्सपेक्टिव क्या है, पोएट का पर्सपेक्टिव क्या है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.